आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको इसका फल क्यों नहीं मिलता? यह हुई एक बात। दूसरी बात, मैं किसी का बुरा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में ही मुझसे यह गलती हो गई। तो इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? जैसे कि मेरे कार के सामने कोई जानवर आ गया और उसका अनजाने में मुझसे एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं, यह सवाल हम सबके मन में उठता होगा, लेकिन इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला होगा। भले ही हम अपने आप को कितना भी समझदार क्यों ना कह ले, लेकिन कर्मों के बारे में अभी तक भी हमें कोई स्पष्टता नहीं है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। फिर हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? आज मैं आपको कर्मों के बारे में कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगी जिससे आपको कर्मों से जुड़ी हुई बातों में स्पष्टता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सूत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप उस सूत्र को पूरी तरह से समझ जाएंगे। पहला सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्मों का हिसाब लगाने बैठोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको जो मिला है वह आपके किस अच्छे कर्म का परिणाम है, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपके किस बुरे कर्म का परिणाम है। अगर यह सच है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, हमें क्यों पता नहीं चलता कि हमारे किस कर्म का फल हमें क्या मिला? इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने एक विश्लेषण किया। हमने आत्म मंथन करके पाया कि मान लीजिए अगर प्रकृति की व्यवस्था कुछ ऐसी होती कि हम अच्छे कर्म करते हमें अच्छा फल मिल जाता। मान लीजिए कि हमने किसी की मदद की और हमें उसका तत्क्षण परिणाम भी दिखाई पड़ गया, मतलब हमारे मन को दिखाई पड़ गया कि अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा फल मिला। अगर मनुष्य को ऐसा दिखाई पड़ जाता तो धरती से तो पूरी बुराई ही खत्म हो जाती। फिर कौन बुरे कर्म करेगा जब उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है। अब इसी बात को और गहराई से समझते हैं। अब पूरी की पूरी धरती ऐसे मनुष्य से भर चुकी है जो जान चुके हैं कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है और सभी लोग अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। जब भी आप कोई कर्म करेंगे उसका फल निश्चित हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने यह कर्म किया तो मुझे यह फल मिला, और इसीलिए इससे जीवन का रस खत्म हो जाता है। जीवन में निश्चितता आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है। तो जीवन में क्या उमंग रह जाएगी और क्या जोश रह जाएगा? हम किसी भी चीज के लिए तभी प्रयास करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें वह चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसी दुविधा को पार करने के लिए हम कर्म करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अंतिम परिणाम क्या होगा। जीवन तो अनिश्चित है, हर एक सांस अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा, और यही जीवन का रस होता है। परमात्मा ने अपनी उपस्थिति निश्चित करने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है कि आप उससे यह जान सको कि परमात्मा मौजूद है या नहीं। उसे तो खुद खोजना पड़ेगा। कर्म के फल की चिंता में मन इतना उलझ जाता है कि उससे कर्म की सार्थकता ही खत्म हो जाती है।
उससे टोटलिटी खत्म हो जाती है। इंसान पूरे चित्त को शामिल करके उस कर्म को नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन उस कर्म के फल के विचारों से घिरा हुआ है। इसीलिए कर्म अपनी टोटलिटी में नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ज़्यादातर कर्म असफल हो जाते हैं। जब आप अपना चित्त और पूरा ध्यान उस काम को करने में लगा देते हैं, उसकी भविष्य की योजनाओं में नहीं लगाते, उसकी चिंताओं में नहीं लगाते, तो आप उस कर्म को परिपूर्ण होकर करते हैं, तो उस काम के सार्थक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा सूत्र है, अनजाने में हुए बुरे कर्म से अपने चित्त को साफ रखें। उसकी छाप अपने मन पर ना पड़ने दे, उससे अपना मन मैला ना करे। जब भी हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हमारे कार के सामने कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में वह कर्म हमने अनजाने में किया है। हमने योजना से बनाकर नहीं किया, लेकिन एक करुणावान आदमी का हृदय ऐसे एक्सीडेंट के बाद करुणा से बढ़ जाता है। उसका हृदय बड़ा ही दुखी हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि करुणा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। जिस इंसान में करुणा का भाव नहीं है, उसने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन यह तो अलग बात हो गई। हमारा मुद्दा है कि जब उस करुणावान आदमी के हृदय में उस जानवर के प्रति करुणा पैदा होती है, तो उसके हृदय को बड़ा दुख पहुंचता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन यह समझने योग्य बात होती है कि वह कर्म हमसे अनजाने में ही हुआ है, इसीलिए उसके प्रति हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक्सीडेंट को हम जीवन भर अपने चित्त से बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपने आप को पापी कहकर पापी नहीं समझ सकते, क्योंकि यह सब परमात्मा भी देख रहे होते हैं कि इस कर्म में आपकी कोई गलती नहीं थी, वह अनजाने में ही हो गया। इसी तरह जब कोई आदमी गुस्से में दूसरे आदमी को चाटा मार देता है, तो क्या वह भी अनजाने में हुई गलती है? क्योंकि उसने तो अचानक गुस्से में आकर चाटा मारा, उसकी कोई योजना थोड़ी की थी चाटा मारने की। तो चाटा मारने का कर्म भी क्या अनजाने में हुआ है? और ऐसे कर्म का आपको क्या फल मिलेगा, कभी सोचा है आपने? तो इसका जवाब है, यह कर्म हमसे अनजाने में नहीं हुआ, यह हमने जानबूझकर किया है, यह हमने आवेश में आकर किया है। अगर हम होश में यह कर्म कर रहे होते तो हमें पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपना होश खो बैठे, हम भावनाओं में बह गए और हमने यह कदम उठाया। ऐसे कर्म को कभी भी अनजाने में हुआ कर्म मत समझना, और इसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। जिस आदमी के साथ भी आपकी हाथापाई हुई, आपने किसी को मारा, उसके प्रति उसके चित्त से आप जीवन भर के लिए दूर हो जाएंगे, या फिर आपकी उससे दुश्मनी हो जाएगी और भविष्य में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो लोग जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वह भले ही आज अपना जीवन सुख से जी रहे हैं, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी उन्हें अपने कर्मों का भोग पूरा करना ही होगा। तो दूसरा सूत्र भी आप समझ चुके हैं कि अनजाने में हुआ गलत काम हमें अपने चित्त से नहीं बांधना चाहिए। तीसरा सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता जा रहा है। धार्मिक हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म
ले लेता है और इस जन्म के जो कर्म होते हैं वह हमें अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बार किसी काम के लिए जब हम अपना कर्म भोग पूरा कर लेते हैं तो हमारा वह बुरा कर्म हमेशा के लिए कट जाता है और हम आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक जन्म लेते रहना पड़ेगा और जब तक हमारे सारे कर्म कट नहीं जाते तब तक हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। यह मैं नहीं कहती, यह धार्मिक हिंदू ग्रंथों का कहना है। यह सच है या नहीं, इस बात पर चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एक शिक्षा जो हम इन ग्रंथों में से ले सकते हैं वह यह है कि अगर ऐसा है कि हमें अपने पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं तो अपने चित्त को यह समझाकर शांत कर सकते हैं। यह दुविधा हम उसकी दूर कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छे कर्म करते हुए भी बुरा क्यों हो रहा है। अब हमें पता चल गया कि हमें पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। यह इस जन्म के कर्म नहीं है, यह पिछले जन्मों के कर्म है और जो हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। तो इस विचार मात्र से आपको अपने तमाम दुखों से निजात मिल सकती है। आप अपने आप से शिकायत नहीं करते कि अच्छे कर्म करते हैं तो भी आपको बुरा परिणाम क्यों मिलता है, क्योंकि अब आप कर्मों को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आखिर में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कर्म करो उसे पूरे होश में करो, उसे पूरे जागृत होकर करो, तभी वह काम सफल हो पाएगा। उस काम की सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। कर्मों के 3 सूत्र। पहला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दूसरा, अनजाने में हुए बुरे कर्म हमें अपने चित्त से नहीं बांधते हैं, उससे हमें दुखी नहीं होना है। और तीसरा, जिस हालत में हम आज हैं वह हमारे अतीत के कर्मों के वजह से है।